शालोम। आज की सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते कि प्रभु ने फिर एक बार एक अच्छा मौका दिया हमें कि हम उसकी महिमा स्तुति वंदना कर सके। प्रियो, आज आज़ादी का दिन है। आज़ादी का जश्न पूरी दुनिया मना रही है, भारत देश मना रहा है। हम धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर को कि हम सबको परमेश्वर ने इस देश को आज़ाद किया है। हम धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर पिता को। आप सभी को भी इस आज़ादी के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज जो विषय हम आज़ादी के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है मसीह में स्वतंत्रता, लिबर्टी इन क्राइस्ट। जी हाँ, लिबर्टी की बात करेंगे आज हम लोग, स्वतंत्रता की बात करेंगे, मसीह में स्वतंत्रता की बात करेंगे। दरअसल ये क्या स्वतंत्रता होती है, इन बातों को हमें जानना और हमें समझना बहुत जरूरी है। वैसे हमारा देश आज़ाद हो गया है, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे बातों से हमारा देश आज़ाद हो गया है, परंतु मैं कई बार आज़ादी में दो प्रकार की बात देखता हूँ। एक होती है बाहरी आज़ादी, बाहरी स्वतंत्रता, और एक होती है भीतरी स्वतंत्रता, बाहरी और भीतरी। बाहरी स्वतंत्रता जो होती है, बाहरी आज़ादी क्षण भर की होती है या कुछ समय की होती है, कुछ समय की होती है। जब हम बाहरी रूप से आज़ाद हो जाते हैं तो कुछ बातों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ वस्तुओं के लिए हम आज़ाद रहते हैं। लेकिन जब हम भीतर से आज़ाद हो जाते हैं, अंदर से आज़ाद हो जाते हैं, तो हमें सब बातों की आज़ादी दिखाई पड़ती है, उससे हम महसूस भी कर सकते हैं और उसका लाभ भी हम उठा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल इसके पीछे बहुत सारी वजह है मेरे प्यारों। कई बार हम स्वतंत्र होकर भी गुलामी को महसूस करते हैं। हालांकि हमारा देश आज़ाद है, हम सब आज़ाद है, हमारे देश में लोकतंत्र है, उसके बावजूद भी हम सब इस बात के गवाह हैं, हम सब जानकारियां रखते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, अलग अलग स्टेट में क्या हो रहा है, ये सब बातें हम जानते हैं। और जब हम देखते तो ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र होकर भी गुलामी को महसूस करते हैं। जी हाँ, हम स्वतंत्र होकर भी बहुत सारी बातों की गुलामी को महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहाँ नस्लवाद होता है ना, नस्लवाद होता है कि भाई ये इस नस्ल का है, ये उस नस्ल का है, ये छोटी ये बड़ी नस्ल का है। ये नस्लवाद पाया जाता है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में नस्लवाद पाया जाता है। साथ ही साथ भाषावाद पाया जाता है ना? भाषाओं का अपना एक वर्चस्व है, यही भाषा सही है, ये भाषा गलत है, ये भाषा के लोग सही नहीं होते, ये भाषा के लोग अच्छे होते हैं। इस प्रकार का भाषावाद हमारे देश में आता है। जातिवाद, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए। जातिवाद चीजें हो रही है, जात को ऊंचा, ये नीची जात का, ये उछली जात का है, ऊंची जात का है, इस प्रकार से बातें हमारे देश में पाई जाती है। धनवान और अमीर, और इसके अलावा बहुत सारी बातें। ये वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं हमें गुलामी की तरफ ले जाती है, हमें कहीं ना कहीं भीतरी रूप से गुलाम बना डालती है और हम आजाद नहीं हो सकते हैं। और इन सब बातें जो मैंने बताई ये तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा बहुत ही लंबी लिस्ट है कि कितने कितने प्रकार के पापों में या कितने कितने प्रकार के गुलामी में हमारा देश या हम लोग कई बार बंधे रहते हैं। नॉट ओनली इंडिया, लेकिन दुनिया में सभी जगह लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातों की वजह से गुलामी में बंधे रहते हैं। दरअसल सारे बुरे कामों की एकमात्र वजह है पाप। जितने भी बुरे काम, जितने भी गुलामी पाई जाती है, देखी जाती है, उन सारी गुलामी या आजादी का ना होना का जो वजह होती है, और वो होता है पाप। यदि हम हमारे देश की आजादी की अगर बात करेंगे तो भी उसके भीतर बहुत सारे पाप थे जिसके कारण यह देश गुलामी की अवस्था में चला गया था। जिन्होंने शासन किया उनके अंदर भी पाप पाए गए, जो गुलाम हुए उनके अंदर भी पाप पाए गए। जी हाँ, बहुत सारी बुरी बातें जो होती है, उन सब बातों की असली वजह या मुख्य वजह होती है पाप होती है। लेकिन यहां बाइबल हमें कुछ बता रही है जिनको हमें समझना पड़ेगा और हमें जानना पड़ेगा। मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियंस, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3, हम निकाल लेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 3, 2 Corinthians chapter 3 and verse 17। 17 वचन ऐसा बोलता है, 3:17 ऐसा कहता है, प्रभु तो आत्मा है। लिखा है प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। जी हां, प्रभु आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है
जहां कहीं, जी हां, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां पर आजादी है। इसका मतलब यह है जहां मसीह है वहां आजादी है। जहां मसीह है वहां आजादी है। हो सकता है कि कई बार लोग मसीह के होने का अपने नाम के सामने एक टैग लगा देना कि हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, यही काफी नहीं होता है। लेकिन मसीह जीवन में होना, मसीह हमारे कामों में होना, मसीह हमारे बातों में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां मसीह होता है वहां आजादी, या लिखा है जहां मसीह का, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मसीह का आत्मा कलीसिया में बसता है, मसीह का आत्मा मसीह के चाहने वालों में बसता है, मसीह का आत्मा मसीह की आज्ञा पालन करने वालों में बसता है, मसीह का आत्मा मसीह के भय मानने वालों में बसता है। और जहां मसीह का आत्मा है वहां स्वतंत्रता, जी हां, एक ऐसी स्वतंत्रता जहां पर हमें गुलामी का एहसास नहीं होता है। ऐसी स्वतंत्रता जहां हम सांस ले सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, और उसके अलावा जो जीवन का जो भेद है, जो जीवन हमें मिला है, जीवन का अर्थ हम जान रहे हैं बाइबल के द्वारा, तो इसमें जो हमें आजादी मिल रही है, सच्ची आजादी मसीह में होकर ही मिलती है। ये जो आजादी मिल रही है और उसका जो आनंद है, ये बहुत ही विभोर करने वाला है, अद्भुत आशीषें और खुशियां देने वाला ये आनंद है मेरे प्यारों। इसलिए जहां मसीह का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अब हमें कुछ बातों के द्वारा ये जांचना होगा कि मसीह का आत्मा कहां है, और हमें यह भी जांचना होगा कि मसीह के द्वारा किन किन बातों में स्वतंत्रता मिलती है। हमें यह भी जानना पड़ेगा। जब हम ये बातें जान लेंगे तो सच्ची आजादी महसूस करेंगे, भीतर से आजादी महसूस करेंगे। बाहरी आजादी नहीं है, ये क्षण भर की आजादी नहीं है, ये थोड़े देर की आजादी नहीं है, ये हमेशा की आजादी है, अनंत काल की आजादी है। आज इस आजादी की जरूरत हर एक नागरिक को है, हर एक व्यक्ति को है। जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है उसको जरूरत है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है उसको भी जरूरत है। हर एक नागरिक को यह जानने की जरूरत है। जब जो कोई प्रभु को जानेगा, वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी हां, सत्य न जानने के कारण, सत्य के बारे में, सत्य परमेश्वर के बारे में जानकारी न होने के कारण, जो मैंने जितने पापों के नाम बताए, ये बहुत सारे पाप, बाहरी रूप से, भीतरी रूप से, आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से, ये सारे पाप दिखाई पड़ते हैं, दिखाई जाते हैं, क्योंकि सत्य को न जानने के वजह से। यदि हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है? यीशु ने कहा सत्य मैं हूं। यीशु को जानना दरअसल अपने आप में एक आजादी लेने जैसा है, अपने आप में स्वतंत्रता पाने जैसा है। कुछ बातें हम लोग सीखेंगे कि मसीह में किन बातों से स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं लिबर्टी इन क्राइस्ट, मसीह में स्वतंत्रता। तो हमें यह जानना जरूरी है कि किन बातों से या किन बातों में हमें स्वतंत्रता मिलती है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और सच्ची आजादी का जश्न हम मनाते हैं। जी हां, आजादी का जश्न ऐसा नहीं होता है कि चलो भाई थोड़ा सा नाच के आ जाए, घूम के आ जाए, झंडे लहरा दे, पार्टी मना दे। ये आजादी नहीं है। सच्ची आजादी भीतर से समझ में आती है, और प्रत्येक परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को इन आजादी को समझना पड़ेगा। पहली बात यह है कि मसीह में किन बातों से हमें स्वतंत्रता मिलती है। मसीह पाप के दंड, सुन लीजिएगा, मसीह पाप के दंड और पाप के दासत्व से आजाद करता है। मैंने पहले बता दिया था कि बहुत सारे कहने से अच्छा रहेगा सभी बुरे काम, सभी पाप या सभी बुराइयां जो होती है, उन सब के पीछे का सबसे मुख्य वजह जो होता है, और वो होता है पाप। हम कई बार दोष देते व्यक्ति को, दोष देते हैं किसी विशिष्ट समुदाय को, दोष देते हैं हम नेताओं को, दोष देते हैं अन्य अलग अलग बातों को। लेकिन मेरे प्यारों, दोषी वो नहीं है। बाइबल कहती हमारी लड़ाई आकाश के हाकिम से है, मांस और लहू से नहीं। मतलब इंसानों के साथ, किसी विशिष्ट लोग, विशिष्ट समुदाय या विशिष्ट बातों के साथ हमारी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, आकाश के हाकिम के साथ है। और हमें यह जानना जरूरी हो जाता है
कि इसकी वजह पाप है और पाप से आजादी कैसे मिलती है। हम सीख रहे हैं कि मसीह पाप का जो दंड है और पाप की जो दासत्व गुलामी है उससे आजाद करता है। ये लिबर्टी कैसी है, मसीह में कैसी आजादी मिलती है, इन बातों से आजादी मिलती है। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री, रोमन चैप्टर 6 एंड वर्स 6। रोमन चैप्टर 6 एंड वर्स 6, छठा अध्याय रोमियो का छठा वचन ऐसा कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। मसीह में क्या मिल रही है, मसीह में किन बातों से आजादी मिल रही है? मसीह में पाप का जो दंड होता है उसकी आजादी मिल रही है। पाप और पाप का जो दंड आता है उसकी आजादी मिल रही है। फिर समझना चाहेंगे, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब आप विश्वास कर लेते हो तो आप ये जान लेते हो कि मेरा पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में, पाप की गुलामी में ना रहे। ये कैसी आजादी मिली जा रही है विश्वास करने के द्वारा? यह आजादी है पाप के दंड से, पाप से और पाप की गुलामी से। एक और वर्ष पढ़ेंगे जो आपको और ज्यादा इस बात को पक्का करेगा। जो वचन है वचन 14, छठे अध्याय रोमियो का वचन 14, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। तुम पर पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अभी हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, इसको और समझेंगे आगे चल के। हम अनुग्रह के अधीन हो गए हो, इस कारण पाप की प्रभुता तुम पर नहीं होगी। कैसी आजादी है ये? कई बार इतनी सामान्य बात है और ऐसी ही सामान्य बात जानने में कलीसिया असक्षम है। ऐसी सामान्य बात जानने के लिए पुराने क्रिश्चियन लोग भी असक्षम हैं। यही सामान्य बात जानने के लिए नए विश्वासी भी असक्षम है कि दरअसल यीशु मसीह के पास आने पर मुझे क्या प्राप्त होता है। कौन सी आजादी चाहिए आपको? क्षण भर की आजादी? हो सकता है कि बीमारियों से आपको क्षण भर की आजादी मिले, एक पर्टिकुलर बीमारी से आपको आजादी मिल जाए, फिर आगे का क्या? एक महीने के लिए आजादी मिल जाए, आगे का क्या? शायद आपको आर्थिक रूप से आप तंगी हो, उसमें से आपको आजादी मिल जाए, या अन्य किसी बात से पीड़ित हो, उसमें से आजादी मिल जाए। आपको वो क्षण भर की आजादी, बाहरी आजादी है, ये चाहिए, या फिर आपको अनंत आजादी चाहिए? आपको पहले जानना होगा कि तमाम समस्याओं का, तमाम बुराइयों का, तमाम बुरी बातों का कारण क्या है? कारण है पाप। कारण है पाप। और पाप कैसा छुटकारा? वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमें पाप के दंड से और पाप की दासत्व से हमें आजाद कर देता है। यह आजादी की सबसे पहली और आखिरी हमें जरूरत है मेरे प्यारों। आज मुझे और हम सबको इस आजादी की आवश्यकता है। तब हम कह सकते कि मैं मसीह में स्वतंत्र हूं। जी हां, स्वतंत्र होना अपने आप में एक बात है और स्वतंत्रता के मार्ग में चलना एक दूसरी बात है। जी हां, आपको और मुझे पाप की व्यवस्था से छूट जाना है, या फिर पाप के दंड और पाप की गुलामी से छूट जाना है और स्वतंत्र होकर चलना है। तो पहली बात हम सीखते हैं कि मसीह में हमें पाप के दंड और पाप के दासत्व से स्वतंत्रता मिलती है। जी हां, दूसरी बात जल्दी से जानेंगे हम लोग कि मसीह में हमें किन बातों से स्वतंत्रता मिलती है। दूसरी बात जानेंगे हम लोग, शैतान की प्रभुता से स्वतंत्रता। शैतान की प्रभुता से स्वतंत्रता, शैतान के अधिकारों से स्वतंत्रता। क्या आप जानते हैं कि कई बार जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं होते हैं तो और कहीं तो होते हैं, किसी के पास तो होते हैं। शैतान सब बातों पर अधिकार रखना चाहता है। कई लोग जो सत्य को नहीं जानते हैं, जिनकी आजादी नहीं हुई है, वे लोग शैतान के अधिकारों में है, शैतान के अधिकारों में है। और कई बार तो ऐसा पाया जाता है कि लोग यीशु के पास आकर भी, यीशु के पास बैठकर भी कई बार शैतान के अधिकारों में ही रहते हैं, क्योंकि उनकी आजादी अभी तक नहीं हुई रहती है। परमेश्वर का वचन हमें कुछ बता रहा है। प्रेरितों के काम अध्याय 26
प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 एंड वर्स 18, 18 वचन, जहां इस प्रकार से लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। परमेश्वर बात कर रहा है वचन से कि क्या होना चाहिए, अंधकार से ज्योति की ओर फिरे। जी हां, अंधकार से ज्योति की ओर लोग फिरना चाहिए और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो शैतान के अधिकारों में है उनसे छोड़कर, वो अधिकार छोड़कर परमेश्वर के अधीनता में आने की जरूरत है। आगे लिखा है पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। वचन कहता है कि शैतान के अधिकारों से छुटकर, अंधकार से छुटकर परमेश्वर के अधीनता में आ जाए। जी हां, शैतान की प्रभुता से स्वतंत्रता। क्या हमारे जीवनों पर आप कभी महसूस करते कहीं ना कहीं शैतान प्रभुत्व करना चाहता था? जब सच्चे परमेश्वर को हमने नहीं जाना, सत्य परमेश्वर के मार्ग में हम नहीं चलते हैं, दरअसल हम एक विशिष्ट प्रकार के अधिकार यानी शैतान के अधिकारों में बंधे रहते हैं। और जब कोई शैतान के अधिकार में बंधा रहता है तो पहला काम क्या करेगा? वो करेगा पाप। और पाप के कारण मैं बता चुका हूं, ये चोरी, हत्या, डाह, दुष्कर्म, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, पियक्कड़पन, ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है। ये तो भीतर से ही निकलती है, भीतर से निकलती है और फिर बाहर अशुद्ध करती है। भीतर को भी अशुद्ध करती है, बाहर भी अशुद्ध करती है, समाज को अशुद्ध करती है, देश को अशुद्ध करती है, परिवार को अशुद्ध कर देती है। क्योंकि शैतान का प्रभुत्व उसके ऊपर चल रहा है, शैतान का अधिकार उस पर चल रहा है। जो कोई यीशु को ग्रहण कर लेता है वह एक आजादी मिलती। कौन सी आजादी? अब वह व्यक्ति शैतान के अधिकारों से आजाद हो चुका है। शैतान के पास वो नहीं है, शैतान के स्वामित्व अभी उस पर नहीं है। अब वह परमेश्वर के अधीनता में आ गया है, अधिकार में आ गया है। शैतान की प्रभुता से स्वतंत्रता मिलती मसीह में, और वो जरूरी है। अगर ये मिल जाए, पहली बात मैंने बताया कि पाप का दंड और पाप के दासत्व से अगर आजादी अगर आपको समझ में आ जाए तो ये जश्न मनाने का समय है मेरे प्यार, जश्न मनाने का समय, क्योंकि ये आजादी हमेशा की है। फिर दूसरी बात हमने सीखा कि शैतान के प्रभुता से, शैतान के अधिकार से स्वतंत्रता क्या आपको मिली है? अगर नहीं मिली है तो आज प्रभु से मांगे, प्रभु मेरी सहायता कर ताकि मैं शैतान के अधिकार से छूट जाऊं और परमेश्वर के अधीनता में आ जाऊं। क्योंकि शैतान के अधिकारों में रहोगे, दुख, पीड़ा और नरक की आग मिलेगी। लेकिन यदि परमेश्वर के अधीनता में आ जाओगे तो अनंत काल की शांति और अनंत काल का स्वर्ग मिलेगा। जी हां, वास्तविक जो स्वतंत्रता है मसीह के साथ जुड़ना और पवित्र आत्मा प्राप्त होने से ही शुरू होती है। मसीह के साथ जुड़ना और पवित्र आत्मा प्राप्त होना, यही से वास्तविक आजादी शुरू हो जाती है। जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं और पवित्र आत्मा पाते, तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी सहायता करता है परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, परमेश्वर का डर मानने के लिए। और वही पवित्र आत्मा में बार बार सहायता करता है, बार बार सिखाता है कि तू पाप मत कर, तूने पाप में नहीं जीना चाहिए। भीतर से आता है पाप करने की इच्छा है, और परमेश्वर का आत्मा वो पाप की इच्छाओं को खत्म कर देता है। पवित्र आत्मा मदद करता है। हम में से प्रत्येक को चाहिए पवित्र आत्मा जो पाप पर जय प्राप्त करने के लिए मेरी सहायता कर सके। आइए हम यीशु मसीह के पास आए और पवित्र आत्मा को पाए और छुटकारा को प्राप्त कर ले। तीसरी बात हम समझेंगे कि मसीह में स्वतंत्रता कैसे मिलती है या किन बातों की स्वतंत्रता मिलती है। तीसरी जो बात हम सीख रहे हैं वो है व्यवस्था से स्वतंत्रता। ये व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था एक विधि है जो पुराना नियम में बताई जाती है। एक ऐसी व्यवस्था कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, ये व्यवस्था बताई जाती है। और जब हम नए नियम में आते तो ऐसा नहीं कि नए नियम, पुराने नियम की व्यवस्था नए नियम के साथ जोड़ दी गई है, नहीं। यीशु मसीह ने पुराने नियम की व्यवस्था को रद्द करके नई व्यवस्था दिया, अनुग्रह की व्यवस्था। पहले हम व्यवस्था के अधीन थे, अब उसके बाद जब हमने पढ़ा रोमियो में,
व्यवस्था के अधीन थे, अब हम अनुग्रह के अधीन हो गए। व्यवस्था को रद्द करके प्रभु यीशु मसीह ने उसका नवीनीकरण किया, एक नई व्यवस्था हमें दिया है। अन्यथा हमारे साथ जो होता था, व्यवस्था की जो बातें, नियमों की बातें जो होती थी, हम उसी में फंसे रहते। इसका मतलब व्यवस्था में पाप नहीं है। जी हाँ, व्यवस्था ने तो हमें यह सिखाया कि पाप क्या है। व्यवस्था ने हमें यह सिखाया है कि पाप क्या है, वरना व्यवस्था ना होती तो पता ही चलता नहीं कि पाप है। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, पता ही नहीं चलता था। व्यवस्था ने सिखाया है। लेकिन यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को हटाकर एक नई व्यवस्था दिया और हमारे ऊपर जितने भी व्यवस्था के शाप से पीड़ित थे, उन सबसे आजादी। ये आजादी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ निकालेंगे कुलुसियों की पत्री, कुलुसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 14। कुलुसियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 14, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कैसी आजादी है ये? बाइबल कहती है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित, और यीशु मसीह हमारे लिए शापित बना। उसने हमारे ऊपर जो भी शाप थे, व्यवस्था में जो शाप पाए जाते हैं वो हमारे ऊपर थे, वो यीशु ने अपने ऊपर उठा लिए और हमें आजाद कर दिया, हमें स्वतंत्र कर दिया। और यहां लिखा है विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। जी हां, था। क्या आप जानते हैं इस बात को कि हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था कुछ लेख, कुछ नियम, कुछ सिद्धांत हमारे नाम पर था। यदि इसमें से आजादी नहीं मिलती, इसमें से क्षमा नहीं मिलती, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे आप बंगलों में रह लीजिए, चाहे आप एसी में रह लीजिए, चाहे आप 5 स्टार होटल में खाना खा लीजिए, लेकिन नरक पक्का था। नरक पक्का था। नरक तो जाना एकदम तय था, क्योंकि वो हमारे विरोध में था और उसको कोई तोड़ ही नहीं पा रहा था। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर सच्ची आजादी किया, सच्ची स्वतंत्रता किया। लिखा है यीशु ने उसको मिटा डाला। हालेलुया, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, खत्म कर दिया, हटा दिया। व्यवस्था से स्वतंत्रता, विधियों के लेख से स्वतंत्रता हमें मिली। 3 मुख्य बातें मैंने बताया। ये स्वतंत्रता अगर मिल जाए तो ये होती है मसीह में स्वतंत्रता, और ये स्वतंत्रता हमेशा की है, अनंत है, क्षण भर की नहीं है। ये आजादी मिलने के बाद पछतावा नहीं होता है, ये आजादी मिलने के बाद कोई दुखी नहीं होता है, ये आजादी मिलने के बाद दरअसल आनंद होता है। यीशु मसीह ने हमें आनंद दिया है, आजाद किया है। ये मिलती है मसीह में स्वतंत्रता। पहली बात, पाप के दंड से और पाप की गुलामी से आजादी। दूसरी बात, शैतान के अधिकारों से आजादी। और हमें तीसरी बात देखा कि व्यवस्था से आजादी। ये आजादी मिल जाए तो सचमुच हम आजाद हैं। ये जो हमें स्वतंत्रता मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम किसी भी बातों में, किन्हीं भी बातों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल आजादी मिलने के बाद एक ऐसा जीवन जीना होता है कि मैं आजाद हूं, यह आपको प्रकट करना, यह आपको बताना है कि मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं, यह आपके चेहरे से, आपके स्वभाव से, आपके व्यवहार से, आपके जीवन से, आपके चरित्र से दिखाई पड़ना चाहिए। लेकिन होता यह है कई बार कि इस आजादी का दुरुपयोग किया जाता है, मतलब गलत इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मसीह में मिली स्वतंत्रता मनमानी करने के लिए नहीं है। मसीह में मिली स्वतंत्रता मनमानी करने के लिए नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हो गया हूं, मैं आजाद हो गया हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। कई लोग ऐसे होते हैं, अरे अभी करना क्या है, हम तो मसीह में पैदा हो गए हैं, मसीह परिवार में पैदा हो गए हैं, चर्च जाते हैं, बैप्टिज्म हो गया, ये हो गया, अब हम कुछ भी करने के लिए आजाद है, अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उदाहरण बता दूं तो अभी का एक लेटेस्ट उदाहरण, अभी सरकार कह रही है कि सबको वैक्सीन लगाना है, टीके लगवाना है। तो टीके लगाने के बाद भी सरकार कहती है कि आपको उसके बावजूद भी सावधानियां बरतना है। जो सावधानियां बताई जा रही, प्रोटोकॉल बताया जा रहा है, वो बरतना है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमने तो वैक्सीन ले लिया है, अब हम आजाद हो गए हैं। तो वो जो सावधानी थी, सावधानी जो भी थी, मास्क पहनने की या बार बार हाथ धोने की या दूरी मेंटेन करने की जो सावधानी थी, वो सावधानी टल गई। ऐसा था अब हमें कुछ भी नहीं हो सकता, अब हमें कुछ नहीं हो सकता।
है ना। अब हमने 2-2 बार वैक्सीन लग चुका है, अब बीमारी से कुछ भी आए हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ये उनकी सोच होती है। पर अभी मैं लेटेस्ट न्यूज पढ़ रहा था तो ऐसा पाया गया उसमें कि जिन लोगों को 2 बार भी वैक्सीन लगाया है उसमें से बहुत सारे लोग पॉजिटिव पाए गए। क्या वजह है? शायद ये वजह है उसकी कि उन्होंने बहुत सी सावधानियों का ध्यान नहीं रखा, वे असावधान हो गए, वे निश्चिंत हो गए, अभी हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बाइबल में भी जो आजादी स्वतंत्रता हमें मिलती है उसके साथ कंडीशन होती है, शर्तें होती है। ये आजादी बिना कंडीशन की नहीं मिली है, शर्तों के साथ मिली हुई है। आदम के लिए आजादी थी कि आदम और हवा तुमको जहां जाना है, अदन के बाग में जिधर घूमना है, जहां बैठना है, जहां सोना है, जो खाना है खाओ, जो करना है करो, लेकिन एक शर्त यह है कि जो पेड़ लगाया है वहां पे भले और बुरे का, उसका फल खाना नहीं है, उसके पास तो भटकना भी नहीं है। एक शर्त थी। आजाद हो आप, किधर भी घूम सकते हो, खा सकते हो, लेकिन एक जगह नहीं जाना है, वो फल नहीं खाना है, कंडीशन होती है। पाप कई बार ये आजादी जो हमें मिल जाती है, यीशु मसीह में आजादी मिल जाती है, कई बार हम उसका ऐसा ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब तो मैं आजाद हूं, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, कैसा भी कर सकता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आजादी जो यीशु मसीह में हमें मिली है, इसको मनमानी करने के लिए नहीं मिली, मतलब अपने मन की इच्छा, मन की मर्जी पूरी करने के लिए नहीं मिली है। गलातियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 13, गलातियों 5वां अध्याय और 13 वचन ऐसा कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। दरअसल पूरी गलती की पुस्तक में ही आजादी बताई गई है। प्रत्येक अध्याय में स्वतंत्रता बताई गई है। प्रत्येक अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रत्येक अध्याय में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। पर हम उतना ना पढ़ते हुए हमने ये बात पढ़ा कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो, इसके अंदर एक चेतावनी है, इसके अंदर एक डर है, कहीं ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, आपके पाप करने का अवसर बने। आप पाप करना चाहोगे, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो आजाद हो गया हूं, कुछ भी नहीं हो सकता। जो ध्यान ना रखे, नजर हटी, दुर्घटना घटी। जो ध्यान ना रखे उसके साथ ये घटनाएं कभी भी हो सकती है, पाप कभी भी हो सकता है। शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बनाए, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आपको जो और मुझे जो स्वतंत्रता मिली है, ये स्वतंत्रता मसीह यीशु की इच्छा पूरी करने के लिए मिली है, यीशु मसीह को प्रसन्न कराने के लिए मिली है। जी हां, हमें वही करना है। इसलिए जब भी आपका मन बोले कि मैं कर लूं, ये मैं कर लूंगा तो कुछ नहीं होगा, प्रभु से पूछे, प्रभु आपको अच्छा लगेगा? प्रभु बोलेगा अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिए। वचन ऐसा ही पढ़िए कि किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है और किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। ये पढ़ना, इस टाइप से पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि प्रभु की मर्जी मेरे जीवन के लिए क्या है। इसको आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। यदि हम, आखिरी बात बता के समाप्त करना चाहता हूं, यदि हम स्वतंत्र है तो दोबारा गुलाम बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये संभावनाएं लगातार बनी रहती है। दुश्मन जब हार जाता है, इसका यह मतलब नहीं होता है कि वो हमेशा के लिए चला जाता है। दुश्मन हारने के बाद बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और वह ऐसी रचनाएं, ऐसे षड्यंत्र रचता है जिससे कि वह अपने शत्रु को फिर से हानि पहुंचाए, फिर से उस पर हमला करे। इसलिए सावधान हो जाइए, दोबारा हम गुलाम बन सकते हैं। सावधानी, यह लिखा है बाइबल में 5वां अध्याय गलातियन चैप्टर 5 वर्स 1, पहला वचन ऐसा बोलता है, गलतियों 5:1 का, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यस, हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। चेतावनी बताई जा रही है, स्वतंत्र किया है तो इसी में स्थिर रहो, थामे रहो, पकड़े रहो अपनी आजादी। यीशु मसीह में जो आजादी मिली, पकड़े रहो, इसको खोने का प्रयास ना करो। दासत्व में, मतलब गुलामी में, दोबारा उसके बंधनों में पड़ने का प्रयास ना, कभी थे अब दोबारा नहीं जाना है।
अपने आप को संभालो, अपनी आजादी को पकड़ के रखो, अपनी स्वतंत्रता को पकड़ के रखो, तब आपको ये मजा आएगा। सिर्फ 15 अगस्त के दिन आजादी मनाने का आपको मजा नहीं आएगा, ये 16 को भी आएगा, 17 को भी आएगा, हर महीना, हर हफ्ता, हर दिन, 365 दिन, 2400 घंटे ये आजादी को आप महसूस कर पाओगे। क्योंकि वचन कहता है, हमने क्या पढ़ा सबसे शुरुआत में, जहां मसीह का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। क्या आपके भीतर मसीह का आत्मा रहता है? क्या आपके मंडली में मसीह का आत्मा रहता है? क्या आपके कलीसिया में मसीह का आत्मा रहता है? क्या आपके परिवार में मसीह का आत्मा रहता है? यदि मसीह का आत्मा है तो स्वतंत्रता है। मुख्य 3 बातों की स्वतंत्रता हमने आज पढ़ा। कौन सी? नंबर 1, पाप का दंड और पाप की गुलामी से स्वतंत्रता। नंबर 2, हमने पढ़ा शैतान के अधिकारों से स्वतंत्रता। बहुत ध्यान से पढ़ना इस बात को, शैतान के अधिकारों से स्वतंत्रता। और तीसरी बात हमने सीखा था कि व्यवस्था, जी हां, व्यवस्था से स्वतंत्रता, व्यवस्था के अधिकारों से स्वतंत्रता हमें मिली है। इसके अलावा और भी बातें हैं पर बताने का समय नहीं है। प्रभु ने हमें आजाद किया है, यह आजादी यीशु मसीह में जुड़े रही है। पवित्र आत्मा को प्राप्त कीजिए, पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी करते चलिए। इस आजादी का आप लाभ उठाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। जब हम आजाद हो चुके हैं तो हमें आजाद होने के नाते हमें आज प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है स्वयं के लिए, प्रार्थना करना है परिवार के लिए, प्रार्थना करना है कलीसिया के लिए, मंडली के लिए, देश के लिए। दुआ किए, बाइबल बताती है आप दुआ करो, आप प्रार्थना करो। आप आजाद किए गए हो, आप उनके लिए भी दुआ करो जो आजाद नहीं है, उनके लिए दुआ करो। साथ ही साथ हमें दुआ करना है हमारे देश के लिए, देश के संविधान के लिए, दुआ करना है राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए, होम मिनिस्टर के लिए, रक्षा मंत्री के लिए और सभी मंत्रिमंडल के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पुलिस के लिए, जो लोग सेवकाइयां दे रहे उन सेवा करने वालों के लिए, तमाम छोटे से बड़े आम नागरिकों के लिए हमें आज दुआ करने की जरूरत है। आइए हम दुआ करें। हम इसीलिए स्वतंत्र किए गए ताकि आजाद होकर हम प्रार्थना करें, क्योंकि जहां मसीह का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आइए अपने भीतर यीशु मसीह की आत्मा को निमंत्रण दे कि पवित्र आत्मा आइए आप मेरे अंदर, आइए मेरे भीतर, मुझे आजाद कीजिए ताकि आजाद होकर मैं उस आजादी का जश्न मनाऊं जो बाहरी नहीं होगा, क्षण भर का नहीं होगा, अनंत रहेगा। आजाद होकर मैं अपने देश के लिए दुआ करने वाला बनूं, अपने लोगों के लिए दुआ करने वाला बनूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु जी आपको कि आपने सचमुच हमें मसीह में स्वतंत्र किया है। हमारे देश की आजादी में तकरीबन 75 साल हो गए हैं, लेकिन प्रभु आपने कलवरी क्रूस पर 2000 साल पहले पिता परमेश्वर अपना खून बहाया, अपना लहू बहाया और पूरी मानव जाति को आपने आजाद कर दिया। आज उनमें से कोई भी तुझ पर विश्वास करेगा वे सब स्वतंत्र किए जाएंगे, आजाद किए जाएंगे, क्योंकि पुत्र अगर स्वतंत्र करेगा तो सचमुच हम स्वतंत्र हो जाएंगे। पवित्र आत्मा धन्यवाद कि आपने मुझे, कलीसिया को, लोगों को स्वतंत्र किया है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हम दोबारा पाप के बंधनों में ना फंसे, हमें अपने पाप की गुलामी से आजाद किया। प्रभु जी इस आजादी को हम महसूस करें, थामे रहे, पकड़े रहे और इसी में आगे बढ़े। प्रभु जी हमारी विशेष मदद कर और सहायता कर राजा यीशु। दुआ करते हैं हम पाप के लिए इस आजादी का अवसर ना उठाए पिता परमेश्वर, इसका फायदा ना उठाए पिता परमेश्वर। अनुग्रह मांगते हैं हमारे देश पर आप आशीष का हाथ रखिए, हमारे देश पर दया का हाथ रखिए, हमारे देश पर करुणा का हाथ रखिए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं हमारे राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, रक्षा मंत्री के लिए, होम मिनिस्टर के लिए और सारे मंत्रिमंडल के लिए, डॉक्टर्स, पुलिस और तमाम सेवा देने वाले लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। यीशु हर एक को बुद्धि, ज्ञान, सफलता आप दीजिए यीशु राजा, ताकि आपके भय में होकर इस देश का संचालन कर सके, ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक यीशु मसीह के नाम से शांति और आनंद को महसूस करने वाले बने। हे पिता हम प्रार्थना कर जैसे आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, होने पाए आज पूरी मंडली इस आजादी का जश्न जो यीशु मसीह ने हमें दिया है उसको महसूस करे और आपकी महिमा करने वाले बने। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।